साथियों नमस्कार। मारवाड़ की दो सबसे बड़ी खूंखार गैंग के खात्मे की कहानी 0029 गैंग और 007 गैंग, दोनों गैंगों के बारे में उनकी जो खात्मे की कहानी है। पुलिस ने साधु बनकर बदमाशों के पीछे लगी पुलिस कैसे उनको 200 से ज़्यादा गैंगस्टर पकड़कर सरगनाओं के सिर मूछ मुंडे हैं, वह सब कुछ पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो लास्ट तक बने रहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। गैंगस्टर सिर मुछ मुंडवा कर हाथ जोड़कर खड़े हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि बदमाशी में कुछ नहीं रखा, बर्बाद कर देगी, ढाबों पर बर्तन मांजने पड़ेंगे, छोड़ दीजिए बदमाशी। 007, 0029 जैसी खतरनाक गैंग के ये सरगना कभी मूंछों को ताव देते थे, लग्जरी कारों का काफिला निकालते और ऑटोमेटिक हथियारों के वीडियो बनाकर अपनी बदमाशी की नुमाइश करते थे। राजस्थान पुलिस ने पिछले 6 महीने में ऐसी 8 बड़ी गैंग का खात्मा किया है। इनके 200 से ज़्यादा खूंखार बदमाशों को सलाखों में बंद कर दिया है। साथियों, लोहा वट जोधपुर के जंबेश्वर नगर के राजू मांझू और श्यामलाल बिश्नोई 2017 से पहले खेती किसानी करते थे। जब पता लगा कि देश का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट भारतमाला जोधपुर, पचबदरा, सांचौर, फलोदी, बीकानेर और नागौर जिले से होकर गुजरेगा, तो दोनों ने भारतमाला प्रोजेक्ट के ठेकेदारों से वसूली के लिए 007 गैंग बनाई। 10 लाख करोड़ के इस प्रोजेक्ट में टेंडर के लिए ठेकेदारों के बीच कंपटीशन चल रहा था। ऐसे में कुछ ठेकेदारों ने लोकल स्तर पर गुंडागर्दी करने वाले राजू मांझू को अपने साथ मिलाया, दूसरे ठेकेदारों को डरा धमका कर टेंडर नहीं लेने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे नए लोगों को भी भर्ती कर लिया। गैंग के बदमाश ठेकेदारों के बीच विवाद को सुलझाने, धमकाने और वसूली के नाम पर लाखों रुपये वसूलते। कुछ ही समय में गैंग के हर मेंबर के पास लग्जरी कारें और ऑटोमेटिक हथियार आ गए। साथियों, राजू को रील्स बनाने का काफी शौक था। हथियारों और गाड़ियों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर डालने लगा। सोशल मीडिया पर उसने 007 गैंग के नाम से सैकड़ों पेज बनवाए। शादी और दूसरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गैंग के मेंबर लग्जरी कारों के काफिले के साथ जाते थे। कुछ ही महीनों में 300 से ज़्यादा युवा गैंग से जुड़ गए। गैंग के मुख्य सरगना राजू मांझू ने ब्लैक मनी को वाइट करने और खुद की रॉबिन हुड जैसी छवि बनाने के लिए लोहावट के शिवपुरी और जंबेश्वर नगर में 2 गौशालाएं खोली, लेकिन असली काम वसूली के करोड़ों रुपयों को गौशाला में दान दिखाकर व्हाइट मनी में बदलना था। भारतमाला प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद वसूली का काम खत्म हुआ तो गैंग के बदमाश तस्करी में कूद गए। एमडी, ड्रग, अफीम और हथियारों की तस्करी शुरू कर दिया था। तस्करी का माल गौशालाओं में छिपाया जाता और वहां बैठकर मीटिंग होती थी। साथियों, राजू मांझू 32 मामले दर्ज है, इसके ऊपर गणेशाराम बिश्नोई 34 मामले दर्ज है और श्यामलाल बिश्नोई 17 मामले दर्ज है। इनमें राजू मांझू लोहावट, गणेशाराम बिश्नोई बालेसर और श्यामलाल भोजसर से गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। गैंग ने जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, जालोर, सांचौर और फलोदी जिले में तस्करी का नेटवर्क बनाया। कुल 18 एक्टिव बदमाशों के खिलाफ अलग अलग थानों में 220 से ज़्यादा हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण जैसे संगीन अपराधों के मामले दर्ज हो रखे थे। बदमाश पुलिस से बचने के लिए अपराध के बाद कर्नाटक के हुबली और महाराष्ट्र के पुणे जैसे शहरों में फरारी काटते थे। साथियों, एएसआई अमाना राम ने बताया कि गैंग के बदमाशों की लिस्ट बनाकर रेकी की तो पता लगा कि राजू मांझू और श्याम बिश्नोई गौशाला मीटिंग करते हैं। यही गैंग के बाकी बदमाश आकर मिलते हैं। डीएसटी टीम के 3 पुलिस कर्मियों ने अपना हुलिया बदला और साधु के वेश में गौशाला में रहने लगे। पुलिसकर्मी गौसेवा करते हुए राजू मांझू और गैंग के बदमाशों की रेकी करते। यहीं से राजू मांझू के ठिकाने और उसकी करतूतों के सारे इनपुट पुलिस को मिले। साथियों, जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि गैंग के खात्मे के लिए डीएसटी टीम को मुख्य बदमाशों के पीछे लगा दिया था। सबसे पहले टीम ने महज 2 महीने में ही 007 गैंग के मुख्य 19 बदमाशों को पकड़कर जेल में डाला। फिर सरगना राजू मांझू पर शिकंजा कसने की तैयारी की।
मार्च अप्रैल महीने में मनीष सेकानी 27 मामले दर्ज है इसके ऊपर। श्यामलाल विश्नोई 17 मामले दर्ज है इसके ऊपर। हनुमान उर्फ लादेन 12 मामले दर्ज है इसके ऊपर। और गणेश राम विश्नोई 34 मामले दर्ज है। श्री राम मांझू 29 मामले दर्ज है सहित 19 बदमाश पकड़े जा चुके थे। पुलिस ने जब 007 गैंग के सभी बदमाशों को पकड़ लिया तो सरगना राजू मांझू पुलिस से छुपते हुए हर दिन ठिकाना बदलने लगा। कुछ दिनों में उसके पास पैसे भी खत्म हो गए साथियों। उसे एक रात को हाईवे पर एक ढाबे में बर्तन मांजने पड़े, तब जाकर होटल वाले ने उसे खाने के लिए खाना दिया। साथियों, पुलिस को अचानक सूचना मिली कि राजू मांझू लोहावट के जंबेश्वर नगर में छिपा है। यहाँ राजू मांझू अपने साथी राजेश सिया के साथ एक ढाणी में छिपा था। पुलिस आते देख वो बाइक पर अपने साथी के साथ भागने लगा, लेकिन बाइक रेतीले रास्तों में फंस गई। ऐसे में मांझू और राजेश पैदल भागने लगे। पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर तक दोनों का पीछा कर 16 मार्च 2023 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राजू मांझू के पास से 3.5 किलो एमडी ड्रग बरामद की थी। साथियों, राजू मांझू के पकड़े जाने के बाद सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो डाला। उसने वीडियो में बताया कि हीरोगिरी चक्कर में उसने बदमाशी की, लेकिन पुलिस के खौफ में उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। परिवार से दूर रहकर भीख तक मांगनी पड़ी। युवाओं से अपील करते हुए कहा कि कोई भी भाई अपराधी मत बनना, नहीं तो उनका भी हश्र हमारी तरह होगा। साथियों, अब बात करते हैं 0029 गैंग, जो हेड कांस्टेबल का बेटा बौरी कांड में जेल से बाहर आकर उसने बनाई थी 100 बदमाशों की गैंग। तो राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल का बेटा विष्णाराम जांगू, जिसने बहुरी देवी की लाश ठिकाने लगाई, 1 लाख रुपए का इनामी हिस्ट्री शीटर 2 साल पहले जेल से जमानत पर बाहर आया था। उसने देखा कि राजू मांझू उसके गढ़ में 007 गैंग बनाकर करोड़ों की वसूली कर रहा है। इस पर विष्णाराम अपने पुराने दोस्तों और जोधपुर जिले के टॉप अपराधियों से मिला। करीब 100 लोगों को गैंग से जोड़ा। साथियों, गैंग का नाम 0029 रख दिया। गैंग के ज्यादातर बदमाश एमडी ड्रग और डोडा पोस्त की तस्करी करने लगे। विष्णाराम के खिलाफ पहले 54 मामले दर्ज थे। जेल से बाहर आने के बाद 2 साल में उसके खिलाफ 14 नए मामले दर्ज हुए। उसके खिलाफ 11 अगस्त को 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हुआ था। साथियों, विष्णाराम की गैंग में हार्डकोर अपराधी ज्यादा थे। उनमें पुलिस से पकड़े जाने का भी खौफ नहीं था। साथियों, पुलिस पर हमला करने से भी नहीं चूकते थे। ड्रग और हथियार तस्करी में वर्चस्व की लड़ाई के लिए गैंग के बदमाश मरने मारने पर उतारू रहते थे। हमेशा बदमाशों ने अपनी गाड़ियों के आगे लोहे के भारी बम्पर लगा रखे थे। रात को तस्कर गाड़ियों में डोडा पोस्त सप्लाई करते थे। साथियों, अगर पुलिस नाकाबंदी में इन्हें रोकती तो ये अपनी गाड़ियों से टक्कर मार देते थे। लोहे के बम्पर से पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती थी। बदमाशों को भागने का समय पर्याप्त मिल जाता था। खुद विष्णाराम 3 से 4 बार पुलिस के साथ ऐसा कर चुका था। साथियों, 0029 गैंग के सरगना विष्णाराम विश्नोई के खिलाफ 68 प्रकरण दर्ज है। उसकी गैंग में 17 हार्डकोर अपराधी है, जिनके खिलाफ 327 से ज्यादा लूट, हत्या, फिरौती, अपहरण जैसे संगीन अपराधों के मामले दर्ज हो रखे हैं। साथियों, ओम प्रकाश जांगू के खिलाफ 46 मामले, अशोक जांगू पर 43 मामले, कैलाश जाखड़ के खिलाफ 43 मामले दर्ज है। मोरिया मुंजासर गांव का अनिल मांझू जिले के टॉप 10 बदमाशों में से एक है। साथियों, विष्णाराम विश्नोई की गैंग को जहां भी पैसों की जरूरत पड़ती, पूनाराम उनकी मदद करता था। पूनाराम खुद हत्या के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने गैंग की कमर तोड़ने के लिए सबसे पहले पूनाराम को पकड़ने का प्लान बनाया। पूनाराम परारी काटने के लिए अंडमान निकोबार में जाकर छुपता था। पुलिस ने अपने मुखबिर बनाए और उन्हें अलर्ट किया कि जब भी पूनाराम अंडमान निकोबार आए वे पुलिस को सूचना कर दे। पुलिस के लगातार छापों को देख राजस्थान में छुपा पूनाराम एक बार फिर अंडमान निकोबार की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही पुलिस को इसकी सूचना मिल चुकी थी। पूनाराम को गिरफ्तार करने राजस्थान पुलिस की एक टीम अंडमान निकोबार पहुंच गई, लेकिन इसकी भनक पूनाराम को लग गई। वो अंडमान से फ्लाइट पकड़कर कलकत्ता के लिए रवाना हो गया, लेकिन जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने CRPF की मदद से कलकत्ता एयरपोर्ट पर ही पूनाराम को 24 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। साथियों, 007 गैंग का खात्मा करने के बाद पुलिस ने 0029 गैंग के बदमाशों को पकड़ना शुरू किया। गैंग के फाइनेंसर पूनाराम को कलकत्ता एयरपोर्ट से
पकड़ने के बाद विश्नाराम को 19 अगस्त को लोहावट क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब गैंग के अन्य बदमाश अशोक जांगू और सुभाष बिश्नोई की तलाश कर रही है। सोशल मीडिया पर लग्जरी कारों से स्टंट दिखाने वाले और मूंछों पर ताव देने वाले विश्नाराम को पुलिस ने पकड़ा तो न मूंछ रही न ही सिर पर बाल। साथियों, विश्नाराम ने पकड़े जाने के बाद वीडियो में बताया कि उसने दादागिरी करके अपनी जिंदगी खराब कर ली है। बदमाशी में जिंदगी के कई साल खराब कर दिए, जेलों में जिंदगी काटी, रेत के टीलों में छुपकर रातें गुजारी। मेरी सबसे अपील है कि कोई भी भाई अपराध की दुनिया में मत आना। साथियों, 007 और 0029 गैंग शुरू से ही अपने वर्चस्व की लड़ाई इन दोनों गैंग में चली आ रही थी। साथियों, पहली बार 14 नवंबर 2021 को देचू थाना क्षेत्र के ठाड़िया गांव में दिनेश खिचड़ के यहां शादी समारोह में लोहावट निवासी राजू मांझू व जालोड़ा निवासी विश्नाराम जांगू अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। दोनों के बीच पुरानी रंजिश के चलते गैंगवार शुरू हो गई। लड़ाई में कुछ लोग घायल हो गए। शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की, एक दर्जन से ज़्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2022 में भी ऐसी एक गैंगवार फिर हुई थी। साथियों, आप देख चुके हैं कि इन बदमाशों का क्या हश्र हुआ है और कैसे बदमाश जो पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। साथियों, बदमाशी में कुछ भी नहीं रखा है। हमें सादा जीवन जीना चाहिए और साथियों सबके साथ हिल मिल कर जीना चाहिए। साथियों, आप अपनी कमेंट में राय दे सकते हैं। साथियों, बदमाशी में कुछ भी नहीं रखा है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए नए अपडेट और नए नए स्टोरी नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।